महाराष्ट्रातील भाजप, सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सर्व पक्ष मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवाज उठवित आहेत. त्यास आमचा विरोध नाही, परंतु शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजासह मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार ओवैसी यांनी केले. पक्षाच्या मेळाव्यानिमित्त सोलापुरात आल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना ओवैसी बोलत होते. मैं चेहरा ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, सबसे ज्यादा विरोध CAA का विरोध। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये विरोध करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं करता रहूंगा। चेहरा भारत की जनता है जो ऐसे काले कानून को कबूल नहीं की, वही सबसे बड़ा चेहरा है, वही उनका उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो एंगर है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। असदुद्दीन ओवैसी का भी चेहरा नहीं था, ना रहेगा। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाए जा रहे हैं अपने 300 ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर, ये ब्लैक राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो एमआईएम पार्टी का क्या इसकी और उसकी हम बराबर उसके खिलाफ थे, है और रहेंगे। और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला है, जब कभी सुप्रीम कोर्ट उसका हियर करेगा करेंगे। और अगर NPR NRC पे रूल्स बनेंगे, प्रोटेस्ट होगा। और जिस तरह ये 3 फार्म लॉस को नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वापस ली है, हम डिमांड करते कि उसी तरह इस कानून को वापस लो आप। ये गलत कानून है। मैंने अपनी पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि ये कानून बनाकर आपने अफगानिस्तान में जो चेंज आने वाला है, आप भारत का जो स्ट्रेटेजिक हमारा था उसको आपने खो दिया। वो सही साबित हुआ। आज तालिबान की सरकार है, आपने खुद उस लॉ में लिख दिया दिसंबर 2014 तक। अगर आप उसको रिलीजियस न्यूट्रल बनाते, रिलीजन नहीं रखते, तो हम वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ थे उनको भारत में बुलाते, यहां पर हम गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाते हमारी उनकी। सिटीजनशिप देखिए, सिटीजनशिप कैसे दिया जाता है, एक तो 11 साल और एक 5 साल। हम ये बोल रहे हैं कि कोई कानून जब आप रिलीजन के ऊपर बनाते, वो गलत है। रिलीजन के ऊपर मत बनाइए कानून आप। अगर कोई रेफ्यूजी आता है, चाहे कहाँ से भी, चाहे वो हमारा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो हिंदू आता है, जहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, आपको पहले भी तो कानून था ना, आपको भी कौन रोका आपका? रिलीजन के ऊपर क्यों बनाते? और कोई ये आप सिटीजनशिप को आप कंफ्यूज मत करिए। देखिए, CAA को आप NPR NRC से जोड़ के देखना पड़ेगा। और NPR NRC क्या बोलता है कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर फारूक का नाम आ गया, जब NPR NRC होगा, आप जाकर तहसीलदार को बोल सकते हैं मैं फारूक के नाम पे ऑब्जेक्शन है मेरे को, ये भारत का शहरी नहीं है, तो तहसीलदार फारूक को बोलेगा तुम प्रूफ करो बेटा तुम भारत के सिटीजन है। ये देखिए, मैं हाँ, अच्छा सवाल है। ये क्यों कह रहा हूं कि आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NPR NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करी, आपको मालूम एक दिन में सिर्फ 1 लाख मुसलमानों के नाम पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया था, एक दिन में खाली। वही तो हम बता रहे हैं आपको। आप डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, कागज लाओ, वो लाओ, ये लाओ, बस कितने गरीब लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होगा? आज ही देखिए, आज पेपर में पढ़ा मैं, सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि बॉम्बे IIT में एक दलित बच्चे का एडमिशन, माने उसको JEE में क्वालिफाई हुआ, किसी टेक्निकल वजूहात की बिना पर वो उसको पूरा नहीं कर सका। ऐसे कितने परेशानियां होंगे? तो यही है हमारा ऑब्जेक्शन 2 चीज़ों पर। एक तो रिलीजियस न्यूट्रल होना चाहिए, और ये हमारे ये जो NPR NRC है उसको CAA से जोड़कर देखने की जरूरत है आपको। और तीसरा जो आसाम में हुआ, क्या हो रहा बताइए फिर आप। तो ये चीज़ें पार्लियामेंट में उन्होंने साफ डेटा है, वो महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा है, उसमें सेंसस का भी डेटा है, NSSO का भी डेटा है, वो ऑथेंटिक डेटा है। बल्कि अगर कोई इसको सच नहीं मानता तो मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि उसको मैं जो आज जो कुछ बोला उसको झूठ साबित करूँ। सच्चर कमेटी हो महमूद रहमान, ये जो है महमूद रहमान कमेटी का भी डेटा उसमें है और अपडेटेड डेटा भी उसमें, दोनों भी है। सर, ये
देखिए, जो कोई भी इस तरह की मंसूबे बनाए, जिसको हिंदी में बोलते षड्यंत्र किए, उनको सरकार का काम है कि उनको एक्सपोज करें। और मैं तो पुलिस से कहूँगा कि उनको एक्सपोज करें, और जिस किसी ने भी वायलेंस किया है वो कंडेमनेबल है। और तीसरी बात यह है कि क्या पुलिस को, यहाँ के इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि इस तरह की साजिश की जा रही है? तो ये हाईली कंडेमनेबल है वायलेंस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मराठा रिजर्वेशन के लिए जमीन और आसमान को एक कर रही है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि ये डेटा जो मैंने आपके सामने रखा, उसमें ये बात निकल कर आ रही है कि मराठाओं से कम पोजीशन एजुकेशन में, ड्रॉप आउट में, इक्विटी में, एग्रीकल्चर लैंड में, पक्का हाउसेस में, कच्चा घरों में, इन सब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर में सबसे मुसलमानों कम है। तो आप जिसका कम है उनसे इंसाफ करना चाहिए ना। आप करना चाह रहे मराठाओं करो, हमको इतराज नहीं है, मगर हमारा बैकवर्डनेस का डेटा पूरे मुस्लिम्स का नहीं, जिसमें जो 55-50 कास्ट है उनका तो डेटा है जो बैकवर्डनेस का है, और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये डेटा की बुनियाद पर मुसलमान जो है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि सरकार जो है, जो कमजोर है, जो हर एतबार से पीछे है, आप उनको भी तो इंसाफ करो, उनको तो रिजर्वेशन दो आप। और रिजर्वेशन करने का आसान तरीका है, आप असेंबली में बिल लाइए, दे दीजिए आप। मेरी आपसे गुजारिश है भाई, आप लोग बड़े, आप यंग हैं, इंशाल्लाह बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे आप देखिए, पढ़ी जाके देख लिया करो लोकसभा में। ठहर तुम पूछ लेना, मैं आप सुनो मेरी बात, आप मेरे को बोलने तो दो। यही बात इम्तियाज जलील साहब गवाह है, अमित शाह तकरीर कर रहे थे, मैं उठ के बोला एनपीआर एनआरसी करेंगे नहीं करेंगे। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोले इसको क्यों जोड़ रहे एनपीआर एनआरसी से, अमित शाह खड़े के बोले ओईसी जी एनपीआर भी होगा एनआरसी भी होगा, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है। देश का होम मिनिस्टर बोला वो बात को, मैं ही उनको सच निकालना था हमारे को, उन्होंने सच को बोल दिए।